राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब वो समय है जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और अगर जितनी कम मेहनत करोगे उतना ही पछतावे के नजदीक जा रहे हो। फिर आप बोलोगे जब एग्जाम हो जाएगा कि काश सर ने बोला था कि पढ़ लो, उस समय हम पढ़े लिए होते तो आज हमारा स्कोर अच्छा हो रहा होता, आज हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, बाकी लोगों को देखोगे ना अपने आसपास, जो आपके दोस्त घूमते रहते हैं, जिसके साथ आप मौज मस्ती करते रहते हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ना मौज मस्ती करने वाला रहेगा, घर वालों के ताने अलग से सुनने के लिए मिलेंगे, और जीवन में कुछ दिखाई नहीं देगा। इस बात को नोट कर लेना। बेरोजगारी सबसे बुरी चीज है, सबसे खतरनाक चीज है, जो अपने को भी पराया कर देती है। आपके दोस्त जॉब लगने के बाद अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको अभी नहीं पता चल रहा, पता चलेगा जब आपके दोस्तों की जॉब लग जाएगी। तो इसलिए अभी मेहनत कर लो ताकि आपकी भी जॉब लगे, ठीक है, फिर आराम से मौज मस्ती जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो आज एचएसएससी ग्रुप डी के लिए बड़ा ही शानदार हरियाणा जीके का टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं, शानदार रिवीजन हम करने वाले हैं। और वो क्या होने वाला है? हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। हरियाणा की योजनाओं से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ना आए। जितना भी आप पेपर उठा के देखोगे सभी में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, हम यहाँ पर आज वाले क्लास में याद करने वाले हैं। क्लास को सभी स्टूडेंट को आराम से देखना है, लास्ट तक देखना है, और लास्ट में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चंस याद नहीं है, अगर आपको उत्तर याद नहीं आ रहा, तब कैसे क्या करना है। और वैसे तो आप सभी को यहीं पे याद हो जाएगा, समझ जाओगे, आंसर आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट जो शुरुआत हुई थी उनके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपकी लेटेस्ट हाल ही में शुरुआत की गई थी। सबसे पहली योजना है आपकी बीमा सखी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है बीमा सखी योजना, और इस योजना की शुरुआत की गई थी 9 दिसंबर 2024 को। कहां से की गई थी? पानीपत से। बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को कहां से की गई थी भाई? पानीपत से की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? यानी कि जो योजना स्टार्ट होती है उसका कोई तो उद्देश्य होता है कि भाई किस चीज के लिए काम करेगी। तो जो इसका उद्देश्य था वो था कि 3 साल में 2 लाख महिलाओं को बीमा एजेंट बनाना है। 3 साल का लक्ष्य रखा गया था, यानी 2024 से लेकर 2027 तक 3 साल में 2 लाख महिलाओं को बीमा एजेंट बनाना है। जैसे आपने देखा होगा ना, LIC वगैरह के एजेंट होते हैं, वो बीमा देते हैं, उस प्रकार से क्या था कि बीमा एजेंट बनाना था। और ये PM मोदी जी के द्वारा है, इसकी शुरुआत की गई थी। इसके लिए पात्रता क्या थी? क्वालिफिकेशन क्या थी? 18 से 70 वर्ष की कोई भी महिला जो 10वीं पास जिसने कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो बीमे से कमीशन मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जिस प्रकार से बाकी LIC वगैरह सारी चीजों में मिलता है वो तो कमीशन मिलेगा ही। लेकिन पहली साल में उनको हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरे साल में उनको हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे, और तीसरे साल में उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 3 साल तक ये रुपए मिलने वाले थे। पहली साल 7,000, दूसरी साल 6,000, तीसरी साल 5,000। ये राशि उनको प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी कि अगर मान लो कि कोई बीमा एजेंट को कोई नहीं मिल पाया, उसका किसी का बीमा नहीं हो पाया, तो उसके पास होना तो चाहिए ना कुछ मोटिवेशन के लिए, वरना तो महिलाएं छोड़ देंगी, घर वाले छुटवा देंगे। तो इसलिए ये दिया जाता था कि 3 साल में, और फिर 3 साल में आदमी एक्सपर्ट बन जाता है, बाकी वो आराम से कर लेता है। तो बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को पानीपत में PM मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। तो ये अपने को इतना ध्यान रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, जो बीजेपी के काल में हुई है वो सारी की सारी योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। चलो, दूसरा है कैच द रन, ये योजना है। इसकी शुरुआत 22 मार्च 2025 पंचकुला में हुई। ये लेटेस्ट था, अभी तो 2026 चल रहा है, लेकिन 25 भी तो अभी लेटेस्ट गया है। करंट अफेयर आपको पता है कि 2 साल तक के पूछता है, तो एक करंट अफेयर में भी आएगा और हरियाणा जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कैच द रन है, इसकी शुरुआत 22 मार्च 2025 पंचकुला में हुई। तो जो लेटेस्ट आपसे पूछेगा ना, उनमें आपसे तारीख और महीना दोनों पूछेगा, और जो पुराने वाली पूछेगा उसमें ईयर पूछेगा, यानी कि साल साल पूछेगा। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। 22 मार्च 2025 को हुई थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये भूजल और जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण के लिए था उद्देश्य।
अब मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती सरकार की। यहां पर देखो इसकी शुरुआत की गई है कि भूजल को बचाना है और वर्षा जल का संरक्षण करना है ना। लेकिन जो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया जा रहा है उसके लिए कितना पानी वेस्ट होगा, कितना पानी खराब हो रहा है, और बड़ी खतरनाक चीज होने वाली है आने वाले सालों में। देखोगे अभी देखो मुंबई में आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर पानी की किल्लत है। लोग 1-1, 2-2 लाख कमरे का किराया दे रहे हैं, उनको भी पानी नहीं नसीब हो रहा। सोच लो क्या हाल होने वाला है। और अभी तो निकलना स्टार्ट हुआ है, अब और ज्यादा किल्लत आएगी। ये किल्लत तो पहले से ही है पानी की कमी की, अपने हरियाणा में भी अभी आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो यही चीज है, तो बस याद कर लो आप, ठीक है। ड्रोन दीदी अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 12 अगस्त 2024 को ड्रोन दीदी अभियान की शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, 12 अगस्त को, ठीक है जी, 12 अगस्त 2024 को ड्रोन दीदी अभियान। अब ड्रोन दीदी अभियान क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको खेतों में स्प्रे करना, पानी की बचत करना, इस चीज के लिए कि भाई ड्रोन से ना वो काम किए जा सकते हैं, और आजकल खेतों में होने भी लग गए हैं काम। तो बस आप डेट याद कर लो, और ज्यादा आपसे इतना नहीं पूछता। ड्रोन दीदी अभियान की शुरुआत कब की थी? 12 अगस्त 2024 को। बाकी आप देख सकते हो। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2024 में। गरीब परिवारों को 50 से 100 गज की भूमि देना और मकान के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन देना, ठीक है जी। तो ये था, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है आपके लिए इंपॉर्टेंट महिलाओं के ऊपर, ठीक है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चंस अब देखते हैं, योजनाओं से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो आप सभी को पता होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। 12 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, पानीपत में की गई थी, मोदी जी के द्वारा की गई थी, अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 पानीपत शहर से की गई थी, ठीक है। क्योंकि कल ही मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि हमारा हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो बहुत कम है। कितना है ये कमेंट में बता देना, ताकि पता चले कि आप पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते, ठीक है। कमेंट में सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो 879 है भाई, ठीक है जी। तो आप गांव का और शहर का बता देना, मैंने गांव और शहर का भी अलग अलग बताया था, तो कमेंट करके बता देना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है। चलो, बेटी खिलाओ, और ये खिलाओ कौन सा? खेलकूद से संबंधित, खेलना, ठीक है। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को महिला दिवस के अवसर पर की गई थी। अब याद कैसे रखोगे भाई? खेलना हम ऐसे खेलते थे ना बचपन में, ऐसे घूम घूम के बस। तो 8 मार्च 2018, ठीक है, 8 मार्च 2018। उसके बाद लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2006 को, ठीक है जी। 1 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, सुरक्षा भत्ता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, लाडली सुरक्षा भत्ता। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2006 को लाडली वर्ष घोषित किया गया था। तो आपसे एग्जाम्स में पूछेगा कि लाडली वर्ष कौन सा ईयर है, तो 2006 क्या हो जाएगा? लाडली। और याद कर लो भाई, शुरुआत में ही हो गया था 1 जनवरी 2006 को, यानी कि नए साल के अवसर पर लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता की शुरुआत की गई थी। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है जी। सुकन्या समृद्धि योजना है ये, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। और यह है कि 10 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां हैं उनका बैंक में खाता खोला जाता है, और उनको जब वो 18 साल की हो जाती हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने लग जाती हैं, उस समय ये पैसे निकाल के आपको दिए जाते हैं। आप जितने भी इसमें पैसे डालते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितने भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप बेटी के बाप या माँ हो तो इस बात को ध्यान से सुनना। तो अगर 10 साल से छोटी आपकी बच्ची है तो इस खाते में डालिए। जब वो पढ़ने लायक हो जाएगी, यानी कि 12th के बाद जब भी और कुछ भी पढ़ाना होगा, तो उस समय ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है,
ठीक है, तो वो उस समय आपके पास पैसे आएंगे, या जो शादी के समय आप निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते। इसकी सबसे अच्छी बात और सबसे खतरनाक बात यही है कि आप इसमें पहले पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। कोई इमरजेंसी हो लड़की से संबंधित तब आप निकाल सकते हो, बेटी से संबंधित, ठीक है। चलो, तो सुकन्या समृद्धि योजना है वो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। 10 वर्ष से छोटी बच्चियों का खाता आप कभी भी खुलवा सकते हो। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2015 को की गई थी महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है जी। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च, और यहां पर जो इंपोर्टेंट है ना, वो सारी की सारी मैं यहां पर याद करवा रहा हूं, ये नोट कर लेना। उसके बाद सखी योजना, सखी योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में सखी योजना की शुरुआत हुई। आपने मोस्टली में पानीपत देखा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है? करनाल से हुई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर देते हैं। तो जो सखी योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। महिला थाना 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन पहला थाना खुला था, और पहला थाना कहां पर खुला था भाई? पंचकुला में खुला था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यह हरियाणा पुलिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महिला थाना है वो 29 अगस्त 2015 के दिन रक्षाबंधन के अवसर पर पहला थाना पंचकुला में खोला गया था। महिला थानाओं की शुरुआत की गई थी, ठीक है जी। पहले महिलाओं का स्पेशल थाना नहीं हुआ करता था, मिक्स रहते थे, फिर बाद में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन दुर्गा है वो ऑपरेशन दुर्गा 13 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। 13 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। तो याद कर लेना 13 अप्रैल 2017 को, और ट्रिक्स भी यहां पर देख सकते हो। चलो, और ट्रिक भाई भूल जाओगे, वैसे याद कर लो आप, है ना, ट्रिक है वो भूल सकते हो। अब देखिए क्या है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 2020 में हुई। 2020 में हुई मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है जी। इसमें क्या था कि भाई धान को छोड़कर अन्य फसल को बोने पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। ये इसलिए था क्योंकि धान को बोने के लिए, देखो मैं अभी जो बातें बता रहा हूं वो देखो, धान मतलब अपना चावल, है ना। तो धान को बोने के लिए सरकार ने बोला कि धान नहीं बोना, इससे पानी कमी हो रही है ना, इससे क्या हो रही है? पानी की कमी हो रही है, और आपको 8,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे अगर आप धान नहीं बोओगे तो। अब दूसरी चीज समझो, और ये 2020 में ही है, बीजेपी की सरकार में ही है। और अभी क्या है कि जो इथेनॉल बन रहा है वो किससे बन रहा है? चावल से बन रहा है, मक्के से बन रहा है, गन्ने से बन रहा है। सभी को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अब चावल वगैरह है सबका इस्तेमाल होगा, तो वो उगाए ही तो जाएंगे, तो पानी खराब होगा उगाने में भी और इथेनॉल बनाने में भी, ठीक है। ये भाई कंसर्न है, ये चिंता का विषय है, इसलिए बुरा लगता है, ठीक है। आप सभी जानते हो किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरा अलग ओपिनियन है, और पर्सनल मेरा अलग ओपिनियन है, तो मैं टीचर के रूप में यहां पर आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो जो देश में हो रहा है ना, वो कोई भी करे, अगर गलत है तो उसके लिए बताना आपको जरूरी है, कि आपको पता चले कि हाँ ये गलत हो रहा है। इससे आने वाले समय में हम तो मान लो निकाल ले जाएंगे, अपने हरियाणा में तो ठीक ठाक पानी है, निकल जाएगा काम, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो धान को छोड़कर अन्य फसल बोने पे 8,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था। धान की सीधी बिजाई कम पानी में करने पे उसको लिए 4,500 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था, और धान की पराली न जलाने पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था। तो ये था मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है। चलो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है भाई, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। ये क्या है? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2018 को हुई थी, ये लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है भावांतर भरपाई योजना। तो 1 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इसमें केवल 4 फसल थी, टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, और वर्तमान में 45 फसलों में से 19 बागवानी फसलों को इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरुआत वाली याद कर सकते हो, ये पूछी जा सकती है, वैसे डेट याद कर लेना बस, ठीक है।
अब अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आप जल्दी जल्दी इनको याद कर लो, फिर लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। मधुमक्खी या शहद पालन योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद गोवर्धन योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी। और बीमा योजना 2011 में, कृषक उपहार योजना 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, मैं आपको बता चुका हूं, 2015 वाली के बाद वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी अपने को याद रख लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, वर्षारोपण वाली में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ये याद ध्यान रख लेना। उसमें क्या है, देखिए सबसे पहली चीज तो है कि 75वां वन महोत्सव है, वो जुलाई 2025 में पंचकुला में मनाया गया और सीएम नायब सिंह सैनी इसके अध्यक्ष थे, यानी कि वो जाके उन्होंने इसको संभाला था। आप देखो इंपॉर्टेंट, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। 25 में 75वां हुआ था तो 26 में 76वां होगा, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। अब वर्षारोपण की दो बहन योजनाएं जो कंफ्यूजन करती हैं, पहली तो है वन मित्र योजना और दूसरी है एक पेड़ मां के नाम, ठीक है। तो वन मित्र योजना और एक पेड़ मां के नाम, इसमें वन मित्र योजना में क्या था कि पेड़ लगाओगे और गड्ढा खोदोगे तो उसके लिए 20 रुपए प्रति पेड़ आपको दिए जाएंगे। लेकिन एक पेड़ मां के नाम है, इसमें क्या है कि पेड़ की देखभाल करने के लिए 10 रुपए प्रति पेड़ दिए जाएंगे। इसको लॉन्च कब किया गया था, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आगे मैं पढ़ाऊंगा दिवस वाले समय में। तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है, कमेंट करके बताना 21 जून को, और ये कल ही है 21 जून, ठीक है जी। तो क्या है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना। इसके अलावा पौधों से संबंधित एक और योजना है, एक दो और योजनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। कौन सी है, पौधागिरी योजना। पौधागिरी योजना, और याद कैसे करोगे पौधागिरी योजना, कि भाई ऐसे ऐसे घूमोगे तो गिर जाओगे, ऐसे ऐसे घूमोगे तो क्या कर जाओगे, गिर जाओगे। तो 2018 में, कब हुई, 2018 में, ठीक है जी। आगे देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तरु योजना या वृक्ष दिवस है वो 15 जुलाई, ठीक है जी। हर घर हरियाली योजना, ये इंपॉर्टेंट थी, लेकिन 2005 की है तो एग्जाम्स में पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि ये पहले बहुत बार एग्जाम्स में आई थी। तो हर घर हरियाली योजना है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, यहां पर यानी कि 1989 से 90 तक ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का अभियान चला था। अरावली परियोजना है 1993 में चली थी, ठीक है। तो ये भी योजनाएं इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, श्वेत क्रांति किसके लिए हुई थी, आप सभी को पता होगा, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति, तो दूध के लिए हुई थी, है ना। अब इसमें क्या क्या है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसमें क्या क्या है, आप कर लोगे आराम से। सांझी डेयरी स्कीम, सांझी डेयरी स्कीम 20 मार्च 2023 को हुई थी, ठीक है जी। अंत्योदय दूध उत्पादन सहकारी प्रोत्साहन 2023 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भाई हरियाणा पुलिस में पशु परिचर वगैरह में ज्यादा यहां से बन सकते हैं, लेकिन आपके ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर दिखा रहा हूं ताकि आप देख लो एक बार, ठीक है। पशु किसान क्रेडिट योजना है, 2019 में शुरुआत हुई थी, ये पशु किसान क्रेडिट योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पशुधन बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पशुधन बीमा योजना, इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गई थी, ठीक है। झज्जर से इसकी शुरुआत की गई थी, ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो आराम से पशुधन बीमा योजना, ठीक है। सघन पशु योजना है, भिवानी से इसकी शुरुआत हुई थी, ये सबसे पुरानी पशु योजनाओं में से एक है, ठीक है। भिवानी जिला भी 72 में बना था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1972 में, ये इंपॉर्टेंट है।
सघन पशु योजना 1972 में बनी थी। ठीक है जी, भिवानी जिला बना तभी इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद रख लेना। ठीक है, और मैं ये आपको पीडीएफ भी दे देता, लेकिन अभी टेलीग्राम बंद है ना, जैसे टेलीग्राम शुरू हो जाएगा फिर मैं ये पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप क्या है रिवीजन आप दोबारा कर सकते हो। ठीक है जी, दोबारा से रिवीजन कर लेना आप सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। एक तो है कि भाई अविवाहित है या विधुर पेंशन योजना है। ठीक है, ये लाभ है वो बढ़ता रहता है, लाभ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हाल ही में जितना मिल रहा है लेटेस्ट वाला वो अपने को देख लेना है, क्योंकि बढ़ता रहता ही है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अविवाहित और विधुर पेंशन योजना ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगर कोई अविवाहित है, अनमैरिड है, तो 45 से 60 साल के, यानी कि 45 साल से ऊपर अगर हो गया तो उसको रुपए दिए जाते हैं, यानी कि पेंशन दी जाती है। बस इसमें यही पूछेगा कि विधुर पेंशन योजना में मतलब कितने साल के जो व्यक्ति हैं उनको पेंशन दी जाती है, तो 45 से 60। अगर कोई विधुर है या तलाकशुदा है, ठीक है जी, विधुर समझते हो ना, जिसकी पत्नी छोड़ के चली गई भगवान के पास, और तलाकशुदा का मतलब छोड़ के अपने परिवार के पास चली गई या दूसरी शादी कर ले, उसको तलाकशुदा बोलते है ना। तो ये है 42 से 60 वर्ष, और 3000 रुपए इसकी शुरुआत हुई थी तब। अभी वर्तमान में शायद ये बढ़ गया होगा, 3200 3250 जितनी पेंशन मिलती है वो देख लेना आप। ठीक है, जितनी बुढ़ापा पेंशन मिलती है ना उतना ही है ये। ठीक है, और 60 वर्ष के बाद ये जो चीज है वो बुढ़ापा पेंशन में बदल जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब बुढ़ापा पेंशन की बात आई है तो पेंशन वाले कुछ और याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब हुई? 1987 में हुई थी। ताऊ देवीलाल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 100 रुपए दिए जाते थे। अभी वर्तमान में शायद 3200 हो गए होंगे, ये जब से नोट किया गया ना उस समय 3000 थे, अभी शायद 3200 हो गए होंगे। चेक कर लेना, अपने दादा दादी से पूछ लेना, है ना। वैसे मैं कंफर्म करके भी बता दूंगा, तो ये देख लेना। शुरुआत 100 रुपए से हुई थी और 1987 में हुई थी। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग है ना वो ताऊ देवीलाल जी की बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, ताऊ देवीलाल जी का। ठीक है, और ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है? देवीलाल जी को। ये भी क्वेश्चन याद हो गया, एग्जाम्स में आता है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 में हुई थी। ठीक है जी, इसमें कमजोर परिवारों को जीवन और दुर्घटना बीमा और पेंशन दिया जाता था। ये अंत्योदय आहार योजना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। अंत्योदय आहार योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना है वो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 60 वर्ष के बाद ये 100 रुपए और फिर 5000 तक गारंटी पेंशन दी जाती थी। अटल पेंशन योजना, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है जी, अटल पेंशन योजना ये मतलब पैसे जमा कराने पे वैसे था ये अटल पेंशन योजना। बस आप डेट याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था कि भाई डायरेक्ट, जो आपने देखा होगा कि जो नई पेंशन बन रही है ना वो डायरेक्ट बैंक में आती है, कहीं जाके लाना नहीं पड़ता, बैंक खाते में आ जाती है, तो बैंक खाते से ला सकते हैं। तो क्या था कि थारी पेंशन थारे पास, इसकी शुरुआत कब हुई? 4 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, तो 4 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। नीचे ट्रिक भी दी हुई है कि भाई 4 है तो 4 अगस्त। ठीक है, वैसे ये ट्रिक्स कोई काम की नहीं होती, अगर आप थोड़ा समझ जाओगे तो आराम से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो थारी पेंशन क्या हो जाएगा? थारे पास 4 अगस्त 2015। इंपॉर्टेंट याद हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एक तो परिवार पहचान पत्र, ये कब बना? 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, जो अपना परिवार पहचान पत्र है ये है। उसके अलावा स्वामित्व योजना,
ठीक है जी। स्वामित्व योजना है, जो गांव लाल डोरा के अंदर जो जमीन आती थी, सरकार ने उनको ऑफर दिया था कि आप अपनी जमीन अपने नाम करवा सकते हो जिसमें आप रह रहे हो। तो जो लाल डोरा के अंदर आते थे ना, उस जगह की ये बात हो रही है। और इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 2020 में हुई थी। ठीक है जी, 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके अलावा सीएम विंडो योजना है। सीएम विंडो बना था ताकि आपकी जो भी समस्या है आप सीएम विंडो में डाल सकते हो, जो डायरेक्ट सीएम के पास जाती है। तो ये था सीएम विंडो। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी सीएम विंडो की। ठीक है, सीएम विंडो की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है 2023 में, और पिछले सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो लिखा भी है। देखो कितना एडवांस चीजें हो रही हैं, लिख भी दिया है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार है, ये जीएसटी से संबंधित योजना है। जीएसटी, अगर आप कोई भी सामान लेते हो तो उसका आप बिल ले सकते हो, जिसके जीएसटी नंबर होंगे वो बिल आपको लेना है, टिन नंबर जिसके होते हैं। तो मेरा बिल मेरा अधिकार, पहले बिल नहीं देते थे तो बोला मेरा अधिकार है, लूंगा मैं। तो इसलिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है 2023 में इसकी शुरुआत हुई। और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एग्जाम्स में आ चुकी है। ठीक है, मारा गांव जगमग गांव, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, कि गांव में 24x7 बिजली की आपूर्ति। और इस बार बिजली इतनी कटी है, उसके बारे में कुछ बात कर ही नहीं सकते, है ना। तो सरकार ने ही बोल दिया, फिर तो मान लिए कि भाई कटेगी। ठीक है, तो मारा गांव जगमग गांव योजना है। मारा गांव जगमग गांव योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, और टेंशन मत लो। आप बोलोगे सर जी इतनी योजनाएं हो गई हैं, ठीक है, इनको याद कैसे रखेंगे? जो आपके मैं टेस्ट लेते रहूंगा, जो आपके लिए क्लासेस आते रहेंगे ना, सभी में 1-1, 2-2 का रिवीजन हम दोबारा से करते रहेंगे ताकि आपके याद रहे। एक बार ये सारी की सारी एक साथ रिवीजन कर लो, उसके बाद आपको बीच बीच में रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बताने वाला हूं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी में कुछ चीजें आ रही है। देखो, सबसे पहले सक्षम युवा योजना है, ये 1 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, उनको 3500 रुपए मासिक मिलेंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको 2000 रुपए मासिक मिलेंगे, और 12वीं पास को 1200 रुपए मासिक मिलने वाले हैं। तो सक्षम युवा योजना थी ये। ठीक है, उसके अलावा दूध उपहार योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर विटामिन ए और डी की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है जी, ये महिलाओं के लिए थी, बाल कल्याण के लिए थी। ठीक है जी, तो ये पाउच दिए जाते हैं, मतलब सूखा पाउडर है दूध का, वो दिया जाता था, और विटामिन ए और डी की कमी को दूर करने के लिए। तो दूध उपहार योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है जी, जिसमें खोए हुए जो बच्चे थे उनको पुलिस ढूंढ के लाते थे। तो ये था ऑपरेशन मुस्कान, ताकि जो बच्चे मिल जाते थे तो लोगों के चेहरे पे क्या आ जाती थी? मुस्कान आ जाती थी। लेकिन डेट याद करनी है, डेट याद करने में मुस्कान नहीं आएगी, डेट याद करने में आपको थोड़ा सा दिमाग दर्द करेगा। कर लो, है ना। इन सभी को नोट करके एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है जी, मिड डे मील है। मिड डे मील की शुरुआत 2004 में लागू की गई थी। ठीक है जी, हरियाणा में मिड डे मील है, वो 2004 में लागू हुआ था, और 1995 में तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु, ठीक है जी, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मिड डे मील हरियाणा में 2004 में लागू हुआ था, और भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में 1995 में लागू किया गया था। हरियाणा कौशल विकास मिशन 2015, खेल नीति 2015। ठीक है, नई खेल नीति है, 2015 में आई थी, और हरियाणा कौशल विकास मिशन भी 2015 में आया था। अब ये और देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं यहां पर एक बार बता देता हूं, फिर बाकी ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, जैसे ही टेलीग्राम चल जाएगा आपको मिल जाएगी। इंद्रधनुष योजना है, उसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ये इंद्रधनुष योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आई हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंद्रधनुष योजना बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। तो इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। जो 60 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएंगी। ठीक है जी,
तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। इंद्रधनुष योजना, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछा गया था। इंद्रधनुष योजना आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चों के टीकाकरण का कौन सा इंद्रधनुष वाला होगा, तो इसलिए था ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत 1 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 1 नवंबर क्या होता है? हरियाणा दिवस होता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? हमारा हरियाणा बना था, ठीक है जी, पंजाब से अलग होकर, इसलिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस और 1 नवंबर 2014 को स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, ठीक है जी। और स्वच्छ भारत अभियान कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिक्स तो आप देख लेना बाद में, अब ये देख लो, पहले वीडियो को रोक के देख सकते हो, पीछे करके ट्रिक देख सकते हो जिसको ट्रिक देखना है। तो सबसे पहले देवी रूपक योजना है, 25 सितंबर 2002 को इसकी शुरुआत हुई थी। देवी रूपक, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो देवी रूपक योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2002 को हुई थी। देवी रक्षक सुरक्षा योजना, देखो देवी रूपक देवी रक्षक दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देवी रूपक तो 25 सितंबर 2002 को, देवी रक्षक है 2003 में हुई थी, क्योंकि पुरानी है तो इसमें 2015 से जितनी पुरानी है उसमें सिर्फ ईयर ही पूछेगा। तो देवी रक्षक सुरक्षा 2003 में हुई थी। वंशपति योजना 2003 में हुई थी। वंदे मातरम योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। भीमराव अंबेडकर छात्र योजना है, भीमराव अंबेडकर छात्र योजना सभी को पता होगा, ठीक है, 2005 में हुई थी। और इंदिरा गांधी विवाह योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार दोबारा से रिवीजन जरूर करना है आप सभी को, ठीक है जी, आप सभी को जरूर करना है इसका रिवीजन, ठीक है जी। और एक अंतरजातीय विवाह योजना और है, जिसमें भाई क्या है कि 2.5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है, ठीक है, अंतरजातीय, समझ गए ना। अब ये और इंपॉर्टेंट है, ये और देख लो, एक पेड़ मां के नाम, ये आप सभी को पता है, ये हम कर चुके हैं। मेरा पानी मेरा विरासत, ठीक है जी, ये भी हो गया है। परिवार पहचान पत्र भी हो गया है। स्वामित्व योजना भी हो गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री ये भी दूध वाला भी हो गया है। ड्रोन दीदी भी हो गया है। अविवाहित भी हो गया है। सारे के सारे हो गए, इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं बचा हुआ। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो ये मैं एक बार अपने ये तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, है ना, क्योंकि अगर छोटी छोटी फोटो डालेंगे ना तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं डाल सकते व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। व्हाट्सएप वालों को ये फीचर जरूर लाना चाहिए ताकि पीडीएफ भी वहां पर डाल पाए। तो ये पीडीएफ है, जैसे ही टेलीग्राम चल जाएगा मैं डाल दूंगा। लेकिन अब कुछ ट्रिक्स आप देख लीजिए, ठीक है जी, कोई ट्रिक्स है वो ध्यान से देख लीजिए। अगर मान लो आपको याद ना रहे तब क्या करना है? अगर आपको याद ना रहे, भाई कुछ ऐसी भी हो सकती है ना कि आपको याद ही ना आए, तो 2 साल में सबसे ज्यादा शुरुआत हुई है, एक तो 2015 में और एक 2020 में, ठीक है जी। नई योजनाएं जो पूछेगा 2015 और 20 में, थोड़ा सा हिंट तो लगा लोगे कि भाई ये पहले शुरुआत हुई थी ये बाद में, तो 2015 जो पहले शुरुआत हुई थी 2015 में, बाद में हुई थी 2020 में। तो ये है, ये सबसे बड़े हैं, ठीक है जी, सबसे ज्यादा इन्हीं 2 वर्षों में हुई है, 2015 और 2020 में। इसके अलावा अगर पशु वाली पूछेगा तो 2016 आपको कर देना है, ठीक है जी, पशु वाली पूछेगा 2016 आपको कर देना है। उसके अलावा और कौन सा बची, मतलब यही इंपॉर्टेंट है। बाकी 22 में आप देख सकते हो, निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत हुई थी, अटल कैंसर योजना की शुरुआत हुई थी, ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं, ठीक है। और ई फर्द की शुरुआत भी 2022 में ही हुई थी। स्वामित्व योजना और मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इनकी शुरुआत 2020 में हुई है, तो ये ध्यान रख लेना, बस ये 2 डेट याद कर लो, 2015 और 2020, ठीक है। बाकी तो फिर आपको वैसे तो सारे याद करने पड़ेंगे भाई, और मैं बार बार रिवीजन आपका करवाता रहूंगा, टेंशन मत लो। और कोई भी योजना बच गई हो तो आप कमेंट करके बता देना, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट मुझे लगी सारी सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। बाकी रिवीजन जो प्रैक्टिस क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो अपनी क्लास है, मॉक टेस्ट वगैरह जो अपने आते हैं, उनमें दोबारा से रिवीजन होता रहेगा, याद होती रहेंगी, ठीक है।
और कैसी लगी ये आप बताना आराम से। इस स्टाइल में आपको अच्छा लगता है तो इस स्टाइल में भी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये जरूर बता देना, थोड़ी सी मेहनत तो इसमें लगती है लेकिन आपके लिए बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। भाई अभी के लिए क्लासेज है, वो क्लासेज की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, सुबह 9 AM पे और शाम को 7 PM पे। अभी ये 2 क्लासेज हैं, तीसरी क्लास थोड़ी सी होल्ड है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टूडेंट है ना वो फॉर्म भर रहे हैं, उनका ध्यान फॉर्म भरने में है, फॉर्म भर लेंगे उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट है भाई अपने नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो नोट्स से पढ़ते रहना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपके रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अपने नोट्स से जरूर पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।